आजकल मैन और वुमेन को इक्वल कहा जा रहा है, मैस्कुलिनिटी को टॉक्सिक बताया जा रहा है और जो लड़के ज्यादा एग्रेसिव या कॉम्पिटिटिव हैं उन्हें इसके लिए शेम किया जा रहा है। दूसरी तरफ फेमिनिज्म के राइज की वजह से लड़कियां टॉप पर पहुंच रही हैं, अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो रही हैं और वर्क स्पेस को भी डोमिनेट कर रही हैं। आजकल के लड़के काफी पैसिव हो गए हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, मुश्किल सिचुएशन से सामना करने को अवॉइड करते हैं, कमजोर लोगों की तरह बस रूम में लेटकर गेम्स खेलते हैं, मूवीज देखते हैं। आजादी की लड़ाई में 25 साल की उम्र से पहले कुछ लोगों ने लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी, लेकिन आज के टाइम में 25 साल का लड़का अपने खर्चे के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एक छोटा सा बच्चा बना हुआ है, अगर उसे बिना किसी कांटेक्ट के एक अनजान शहर में छोड़ दिया जाए तो वो अपना गुजारा नहीं कर सकता। इनमें से कुछ लोग अपनी नाकामी के लिए सरकार को दोष देंगे, कुछ लोग एजुकेशन सिस्टम को और कुछ लोग अपने पेरेंट्स को। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एज अ मैन आपके पास जरूर होनी चाहिए। इन स्किल्स को सीख कर ही आप एक लड़के से एक मर्द बनोगे। सो इफ यू आर अ मैन तो इस वीडियो की बातों को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करना। तो आइए एक एक करके सारी स्किल्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, फाइटिंग स्किल्स। मान लो कि आप रोड पर अपनी वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ चल रहे हो और कोई लड़का उसे देखकर सीटी बजाता है या कहीं टच कर देता है। ऐसे केस में आप क्या करोगे? ज्यादातर लड़के इस सिनेरियो में फाइट अवॉइड करेंगे। वो बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस देंगे, जैसे वो तो है ही बदमाश, उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, वो अपनी फितरत दिखा रहा है, हम उसके लेवल पे थोड़ी गिर सकते हैं। वो ऐसे ही एक्सक्यूजेस देकर फाइट अवॉइड कर देंगे। लेकिन सच ये है कि वो लड़ने से डरते हैं। इससे आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट भी खो दोगे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी। और बात सिर्फ यहाँ फिजिकल फाइट की नहीं, साइकोलॉजिकल फाइट की भी हो रही है। बहुत से लड़के अपनी कंपनी में बेटर पोजीशन और सैलरी नेगोशिएट करने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी और इसी डर की वजह से वो कभी ट्राई ही नहीं करते। एक असली मर्द वो होता है जो लड़ने के लिए तैयार रहे। वो लड़ने के बहाने नहीं खोजता, लेकिन उसके लव्ड वंस को किसी ने अगर आंख उठाकर भी देखा या अगर किसी ने उसकी लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करता। वो बेटर लाइफ, बेटर सैलरी, बेटर क्लाइंट्स और बेटर पोजीशन के लिए लड़ना नहीं छोड़ता। आप पूरी हिस्ट्री में किसी भी पॉइंट पर चले जाओ और उस टाइम के ग्रेट लोगों के बारे में पढ़ो, आप देखोगे कि वो सारे लोग वॉरियर्स थे। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर महात्मा गांधी तक ये सारे लोग फाइटर्स थे जिन्होंने अपने हक के लिए कभी लड़ना नहीं छोड़ा। हिस्ट्री इसी तरह के ग्रेट मर्दों को सेलिब्रेट करती है और अगर आपको फाइटिंग नहीं आती तो आप असली मर्द नहीं हो। सो लर्न फाइटिंग स्किल्स। नंबर 2, द एबिलिटी टू डिफ्यूज कॉन्फ्लिक्ट। एक असली मर्द जरूरत पड़ने पर लड़ सकता है, लेकिन वो किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को बिना लड़े भी सुलझा सकता है। अगर आपने राइज ऑफ द प्लैनेट एप्स देखी तो उसमें आपको सीजर का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा होगा। आपने इस मूवी में काफी सारे ऐसे सीन्स देखे होंगे जहां पर सारे एप्स किसी बात को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर सीजर की एंट्री होती है और सब चुप हो जाते हैं। इसके बाद जो सीजर बोल देता है लोग उसे ही चुपचाप मान लेते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में कोबा नाम के ऐप के बच्चे को कुछ इंसानों ने गलती से मार दिया था। कोबा का इसका बदला चाहिए था। वो चाहता था कि वो इंसानों को मारे और हिसाब बराबर करे, लेकिन सीजर को पता था कि इस तरह से एक वॉर शुरू हो सकता है जिसमें काफी सारे एप्स के बच्चे मारे जाएंगे। वो कोबा का दर्द समझ सकता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि एक बच्चे की डेथ को लेकर फुल स्केल पर वॉर स्टार्ट करने में कोई समझदारी नहीं है। इसमें वो भले ही जीत जाए, वो बहुत सारे एप्स खो देंगे। एज अ मैन आपकी लाइफ में भी ऐसे काफी सारे पॉइंट्स आएंगे जब आपको दो लोगों के बीच का झगड़ा सुलझाना होगा। हो सकता है कि आपकी कंपनी के 2 मैनेजर्स आपस में लड़ने लगे हों, हो सकता है कि आपके दोनों बच्चे आपस में लड़ने लगे, हो सकता है कि आपकी वाइफ और आपकी मम्मी आपस में लड़ने लगे हों। ऐसे केसेस में आपको इन 2 पार्टीज के बीच में झगड़े को सुलझाना आना चाहिए। नंबर 3, हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके एक रूम में एंट्री लेते ही एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है। हर किसी का फोकस उस इंसान पर चला जाता है और लोग मन ही मन उसके बारे में ही सोचते हैं। ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखने वाले लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, एक फर्म हैंडशेक करते हैं और आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करते हैं। ये लोग बोलते कम हैं और सुनते ज्यादा हैं। ये अपना मुंह तभी खोलते हैं जब इनके पास सच में बोलने के लिए कुछ होता है, वरना ये चुप रहते हैं। यही रीजन है कि जब ये कुछ बोलते हैं तो लोग इनकी बात को सुनते हैं। दूसरी तरफ कुछ क्लाउन्स होते हैं जो सिर्फ अटेंशन के लिए काम करते हैं।
ये फालतू के जोक्स मारते हैं, लोगों को बीच में इंटरप्ट करते हैं और सारा फोकस अपने आप पर लाने की कोशिश करते हैं। लोग इन्हें भी नोटिस करते हैं, लेकिन ये YouTube के उन इरिटेटिंग एड्स की तरह होते हैं जो कभी कभी वीडियो के बीच में चले आते हैं। जिस तरह से आप उन एड्स का खत्म होने का वेट नहीं कर पाते, उसी तरह इनके चुप होने का वेट करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आपको सच में एक अल्फा मेल बनना है तो आप अल्फा मेल्स के बीच में रहो। आप शानदार एटीट्यूड वाले लोगों के साथ उठिए बैठिए और उनकी बात करने के तरीके, उनके हैबिट्स और पर्सनालिटी को नोटिस कीजिए। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि क्लाउन्स और अल्फा मेल्स में क्या डिफरेंस होता है। नंबर 4, डीप क्रिटिकल थिंकिंग। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो एब्सोल्यूट्स में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि कोई चीज या तो पूरी तरह से सही है या पूरी तरह से गलत है। वो एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू को देख ही नहीं पाते। वो अपने बिलीव्स को सच मान बैठते हैं और अपने ओपिनियंस के बारे में लोगों को ऐसे बताते हैं जैसे वो फैक्ट्स हों। इस तरह के लोग मैच्योर नहीं होते क्योंकि उन्होंने डीप क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप नहीं की है। अगर आप इंस्टाग्राम के किसी कोड को पढ़ने के बाद उसे फैक्ट की तरह एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर आप कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उस पर क्वेश्चन नहीं करते हो, अगर आपने कभी खुद को, अपने थॉट्स, अपने एक्शंस या बिलीव्स को क्वेश्चन नहीं किया है, तो आपके अंदर डीप क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी नहीं है। आप सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से ही चले जा रहे हो। अगर किसी ने कहा कि फेमिनिज्म मेल्स को वीक बना रहा है, तो आप उसे एज अ फैक्ट एक्सेप्ट कर लेते हो। आप ये नहीं सोचते कि रियल फेमिनिज्म का लड़कों से कोई लेना देना नहीं है। आप ये नहीं सोचते कि रियल फेमिनिज्म का गोल लड़कियों को स्ट्रांग बनाना है, लड़कों को कमजोर बनाना नहीं है। आप बस ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपकी सारी वीकनेस की जड़ फेमिनिज्म ही है। दूसरी तरफ, अगर आपसे किसी ने कह दिया कि मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक है, वीक होने में कोई बुराई नहीं है, लड़के भी रो सकते हैं, हाइपर कॉम्पिटिटिव होना गलत है और जरूरी नहीं है कि आप अमीर और पावरफुल बनो, तो आप उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हो। आप ये क्वेश्चन नहीं करते कि वीक, इनकॉम्पिटेंट और गरीब रहने में क्या फायदा है, और अगर कमजोर और गरीब रहने में फायदा नहीं है तो ये अच्छी बात क्यों हो गई। आप बस इंटरनेट से 2 कोट पढ़कर उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। एक डीप थिंकर वही है जो दोनों साइड के आर्गुमेंट सुनने के बाद, उन पर सोचने के बाद एक डिसीजन पर पहुंचे। इस तरह के लोग बहुत अच्छे से बात करना जानते हैं, इन्हें अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना आता है और ये असर्टिव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। नंबर 5, लर्न टू मैनेज स्ट्रेस। इन दिनों एक कैंपेन चला है कि लड़के भी रो सकते हैं। हालांकि रोने में, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक रोतलू विक्टिम होने में बहुत बुराई है। अगर आप हर वक्त सबको ब्लेम करते रहते हो, अपने सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर पैनिक करने लगते हो, तो आप एक असली मर्द नहीं हो। आपका जितना मन करे उतना रोइए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके अंदर सिचुएशन को मैनेज करने की ताकत होनी चाहिए। आपके अंदर स्ट्रेस को हैंडल करने की एबिलिटी होनी चाहिए। बिना इसके आप कभी सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। बिना इसके आप हार्ड सिचुएशन से, फाइट से और एक्शन से भागते ही रहोगे। और जब आप सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और ये सारी चीजें आपको टाइम के साथ कमजोर और डरपोक बना देंगी। अब देखो, फेमिनिज्म की बात तो सब कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। देखो, रियल फेमिनिज्म का मर्दों से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग समझते हैं कि फेमिनिज्म की वजह से मर्द कमजोर होने, ऐसा कुछ नहीं है। रियल फेमिनिज्म इज जस्ट अबाउट द वुमेन। वो लड़कियों को स्ट्रांग बनाने के लिए, मर्दों को कमजोर बनाने के लिए नहीं है। तो अगर आप एक मर्द हो, इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, तो इन बातों को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो की बातों को अपनी लाइफ में शामिल करने के लिए अफर्म करिए यस आई विल कमेंट करके। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए। अब अगर आप अपनी वैल्यू करवाना सीखना चाहते हो तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर पैसा बनाने के 8 रूल्स जानना चाहते हो तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो। ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो जहां 400 से ज्यादा फ्री बुक्स आप सुन सकते हो बिना किसी एड्स के। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।